सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी को जय सीताराम, हर हर महादेव। इस समय नवरात्रि का समय है। हम सास और बहू की कथा के ऊपर चल रहे हैं। तो 5 जो बैठती हैं तो एक दूसरे की कहानी कथा वो सुनाती रहती हैं कि उसके घर में ऐसा हो रहा था, उसके घर में ऐसा हो रहा था। अब ये आप बताएं कि वहाँ पर 5 जो हैं, ठीक है, एक बोल रहा है। अब वो 5 में अगर एक भी समझदार अगर स्त्री हो तो वो सबको समेट लेती है, वो सबको सही रास्ता दिखा देती है। अब अगर 5 के 5 वैसा ही हो तो आप समझ लें कि वो दूसरों को तो खैर विनाश नहीं करेगी, खुद वो स्वयं विनाश होने के लिए वो तैयार कर रही है। जो 5 के पास में बैठकर वो अपना मित्र समझ रही है, सखी सहेली समझ रही है, वही 5 उसकी घर की भी कथा उसको छोड़कर कहीं और दरवाजे पर बैठकर 4 लेडीजों के साथ में सुनाएगी। कि देखिए ना, वो जो थी ना, वो दूसरे के घर में वो ताक झाक करते रहती है, दूसरी की बातों सुनती रहती है, वो 1 नंबर की चुगली। उससे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि इधर के बात उधर वो करते रहती है। अब आप देखिए क्या विलंबना है। जब यहां पर 5 बैठकर वो बोल रही थी तो वहां पर कोई नहीं बोला। अगर उसी समय अगर उसको जवाब दे दिया जाए कि देखो बहनी, दूसरे की घर की बात नहीं करनी चाहिए, ये पाप है। दूसरी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये पाप है। दूसरी की बात छुप कर सुननी नहीं चाहिए, ये पाप है। दूसरे को दुखी में हंसना नहीं चाहिए, ये पाप है। दूसरे को गरीबी देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये पाप है। अगर वहां पर अगर ये समझदारी होती तो जिस समय वो दूसरों की बात वो बता रही है, अगर उसी समय अगर ये बात बोल दे तो उसकी मुंह उसी समय बंद हो जाएगी। वो फिर आगे की ओर वैसा करने से पहले सोचेगी कि अगर यहाँ भी बोलेंगे तो यहाँ भी मेरा मुंह लोग बंद कर देगा, तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। हम तो अपने मन को संतुष्टि करने के लिए वहाँ 4 लोगों को बीच में हम दूसरे की बुराई बताते हैं, लोग हम ही को मुंह बंद कर देते हैं, हम ही को बुराई कर देते हैं। तो लोग बुराई इसलिए करते हैं कि क्योंकि हम उस बुराई को देखते रहते हैं, हम उसको जवाब नहीं देते हैं। तो सबसे पहला कारण यही होता है। तो उसी तरह से घर में सास बहू की जो लड़ाई होती है, तो सास बहू की लड़ाई होने का मुख्य कारण यही होता है कि हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। अब जब तक आप एक दूसरे की देखिए, पहला बात है कि एक लड़की बेचारी वो अपने माता पिता के घर से 20 साल की आयु में उसके माता पिता लाड प्यार से पोसते पालते पढ़ाते लिखाते अच्छे ज्ञान भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं। अब वो 20 साल तक वो अपने माँ बाप के घर में रही, माँ बाप ने जिस तरह से रखा उसको उस तरह से वहाँ का ज्ञान लिया, उसकी वहाँ का बुद्धि ली, जैसा माता पिता ने सिखाया उस तरह से। तो हर घर एक तरह का नहीं होता है। हम कहीं पर भी नए जगह जाते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन देखना पड़ता है और फिर उसमें हमको एडजस्ट होना पड़ता है। तो
पहला यहाँ पर यह भी समझना चाहिए शासकों की, हम भी किसी की बहू बनकर हम नए घर में गए थे, तो एक लड़की बेचारी वो नए घर में शादी होने के बाद में वो आती है यहाँ पर, उस घर को समझने में, बुझने में, उस घर का संस्कार को, हर चीज को समझने बुझने में टाइम लगता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको खड़ा करने के लिए 6 महीना साल भर का इंतजार करना पड़ता है। तो उसी तरह से नए घर में जब बहू आती है तो उसको समझने के लिए, वहाँ के लोगों को, विचार को मिलाने के लिए, देखने के लिए कि हमें इस घर में किस तरह से रहना है, कैसे रहना है, उसको समझने बुझने में टाइम लगता है। अब उसी टाइम में अगर हम सास, ससुर, देवर, पति उसको सही रास्ता ना बताएं, उसको अनादर करें, उसको मतलब ताना मारे, गुस्सा करें, मारे पीटे, तो ये तो कोई अच्छी बात तो है नहीं। उस घर को एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए और उसको सही ज्ञान की जरूरत पड़ती है। उसके माता पिता ने जो ज्ञान दिया है उस हिसाब से तो बेचारी को चल रही है। अब आपके यहाँ का क्या प्रचलन है, कैसे चलना है, ये तो आप उसको बताएंगे। अगर आप सही चीज बता रहे हैं तो उस बहू का भी कर्तव्य बनता है कि वो अच्छे से, तन मन से, सच्चे मन से उस घर का नाम रोशन करे। और कहा गया है कि देखिए, बहू के भी बारे में हम बता रहे हैं, बहू को भी चाहिए कि सास ससुर जो होते हैं वो एक माता पिता से भी बढ़कर होते हैं। तो मेरा जहाँ तक कि ज्ञान है, हम सब लोग को यही बताना चाहेंगे कि जितना दिन तक का जीवन काल है अपने माता पिता को भी देखभाल करें और सास ससुर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपके माता पिता को देखने के लिए उनके घर में बहुत से लोग, परिवार लोग हैं। तो आप सास ससुर को सेवा करें, मान सम्मान करें, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलने वाला तो है नहीं, तो इसलिए आप उनकी सेवा करें और अच्छे से सेवा करें, क्योंकि सारा तीर्थ जो है वो सास ससुर के घर में ही है, जहाँ पर पति हैं, और पति को भी सेवा करें, उनको अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ये घर में जो भी सदस्य हैं, अगर ये बात को समझ लें, एक दूसरे का इज्जत करना सीख जाएं, एक दूसरे का मदद करना सीख जाएं, एक दूसरे का हेल्प करना सीख जाएं, एक दूसरे को दुख में साथ देना सीख जाएं, एक दूसरे का बुराई न करें, एक दूसरे को ताना न मारें, तो मेरा मानना है कि उस घर में कभी वैसी लड़ाई नहीं होगी जो एक लड़ाई होती है। अब बाकी तो देखिए, थोड़ा बहुत तो होते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत होना भी ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत होता है, इससे हमें थोड़ा सीखने के लिए कुछ मिलता भी है, कुछ ज्ञान भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि हमारी घर की बात बाहर जाए, उतना ही तक होना चाहिए जितना वो घर के अंदर रह सके। दूसरी बात कि घर की बात कभी बाहर ना करें। तीसरी बात, अगर घर में सुखी रहना चाहते हैं तो लड़ाई 2 इंसान से होती है, एक से नहीं होती है, 2 से होती है। अगर एक बोल रही है तो दूसरा चुप हो जाए, वो बोल बोल कर थक जाएगी, वो अपने आप शांत हो जाएगी। 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना वो बोलेगी, लास्ट में वो खुद हार जाएगी कि हम इतना बहू को सुनाते रहते हैं खरी खोटी, वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, गौ है। तो इसलिए लड़ने के लिए इंसान को दो का जरूरत पड़ता है। तो 2 में अगर एक चुप हो जाए तो लड़ाई कभी नहीं होगी। एक जितना बोल रहा है, जो भी कर रहा है, हाँ, अगर गलत कार्य कर रहा है, जो भी कर रहा है, आप उसको अच्छे से समझाएं। आप अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को न छोड़ें। ये मेरा सब लोग से निवेदन है।
और हमारे पास में जो जितना हमें समझ थी, जितना ज्ञान था, वो मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया। और एक बार और हम यही कहेंगे कि सास बहू बनकर नहीं, माँ बेटी बनकर रहें और प्रेम से रहें और अपने घर की बात बाहर न करें और अच्छे से सुखी जीवन बीते। और जीवन में थोड़ी परेशानी आते रहती है, उस परेशानी को सामना करना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। अगर परिवार अगर एकजुट हो तो घर के बाहर की ताकत नहीं है कि आपको कोई हिला सके। जय सीताराम, सिया राम, रामचंद्र की।